स्वदेश जय श्री महाकाल। पितृपक्ष। पितृपक्ष में बहुत सारे लोग अपने पितरों के लिए कार्य करते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे पितृ खुश हों और उनके ऊपर कृपा करें। और इसके लिए सबसे उत्तम समय जो होता है वो पितृपक्ष का होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि आखिर पितृ होते कौन हैं, क्योंकि पितृ और भूत श्रेणी इन दोनों में फ़र्क है। क्योंकि पितृ श्रेणी एक तरीके से सूक्ष्म जगत का विषय है और भूत एक मायावी विषय है। एक ऐसा विषय है कि भूत या एक तरीके से पैशाचिक योनि, इस पैशाचिक योनि अर्थात पैशाचिक श्रेणी में यदि कोई आत्मा चली जाती है तो उसको हम पितृ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पितृ नहीं है। पितृ श्रेणी में से वही आत्माएं आती हैं जो सूक्ष्म जगत में चली जाती हैं, जो पितृलोक में चली जाती हैं। अब एक और सबसे बड़ा विषय आता है जो लोगों के मन में आता होगा कि आखिर पितृ कौन होते हैं। पितृ होते हैं आपके जो पैतृक जगह है, जो आपका पैतृक स्थान है, आपके जो पिता के पिता और आपके पिता के पिता के पिता, अर्थात कि आपके दादा, आपके परदादा, ऐसे बहुत सारे जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, ये सभी लोग, ये सभी एक तरीके से पितरों में आते हैं। और जितने भी ये पूर्वज हैं इनको पितृ कहा जाता है। और पितृ श्रेणी में केवल वही आत्माएं जाती हैं जो ममत्व रखती हैं, अपने परिवार से प्रेम रखती हैं। मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा। पितृ केवल वही बनती हैं आत्माएं जो अपने परिवार से बहुत प्रेम करती हैं और वो उनसे एक जुड़ाव रखती हैं। वो आत्माएं पितृ श्रेणी में चली जाती हैं और पितृ श्रेणी में जब वो चली जाती हैं तो वो किसी शरीर में पैदा नहीं होती हैं। जैसे कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो इस ब्रह्मांड में विचरण करती है। इसी तरीके से पितृ श्रेणी में जाने के बाद आत्मा पितृलोक में चली जाती है और अपने जो परिवार हैं, अपने जो वंश के लोग हैं, उनको खुशहाल रखना चाहती है और वो उसके ममत्व में रहती है। उन सबका भला हो आशीष देती है वहाँ से। और जब उन्हें लगता है कि अब हमें किसी शरीर में जाना चाहिए, एक नए जीवन को जीना चाहिए, तो फिर वो पितृ श्रेणी छोड़ के किसी बालक के अंदर, किसी शिशु के अंदर प्रवेश करके इस दुनिया में आ जाती हैं, अर्थात पैदा हो जाती हैं। फिर वो पितृ श्रेणी से हट जाती हैं, फिर वो पितृ श्रेणी में रहती नहीं हैं। लेकिन ये नहीं है इसका अर्थ कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं लोगों के, जैसे कि मानिए फूफा हो गए या इसके अलावा मामा हो गए या आपके जो माँ की तरफ के जो पक्ष के लोग हैं वो आपकी पितृ श्रेणी में नहीं आएंगे। आपकी जो पिता के तरफ के जो पूर्वज हैं वही आपकी पितृ श्रेणी में आएंगे। आपकी माँ की तरफ से कोई भी पितृ श्रेणी में आपका नहीं माना जाएगा। और अगर आप अन्य किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको संकल्प छोड़ना पड़ेगा कि ये हमारी जो माँ के वो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके पिता पक्ष के जो लोग हैं, ये हम उनके जो पितृ हैं उनके लिए हम ये संकल्पित करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप सब पितरों से प्रभावित हैं, आप केवल अपने ही पितरों से प्रभावित होते हैं। और एक और जो भ्रांति है, ये भी भ्रांति होती है लोगों के अंदर। लोग ये सोचते हैं कि पितृ दंड देते हैं। पितृ दंड नहीं देते हैं और ना ही किसी का बुरा करते हैं। कोई भी ऐसा पितृ नहीं है जो अपने ही परिवार का अनिष्ट करता हो, ऐसा कोई पितृ नहीं है। और पितृ जब दुखी होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? जब आप उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, जब आप उन्हें याद नहीं करते हैं, जब आप उन्हें नकार देते हैं, जब आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने इसी परिवार के लिए अपने आप को पितृ श्रेणी में रखा, हम ममत्व में फंस गए और ये लोग देखो हमें याद भी नहीं करते हैं। ऐसे जब विचार आते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं।
और जब दुखी हो जाते हैं तो आपके कार्यों में मदद नहीं करते हैं, और जब आपके कार्यों में मदद नहीं करते हैं तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति के साधना जीवन में सफल होने में कहीं ना कहीं पितरों का भी हाथ होता है, कहीं ना कहीं उसके जो पितृ हैं, उसके जो कुल देवता या देवी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत सहायक होते हैं उसके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब इनकी कृपा प्राप्त होती है तभी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बढ़ पाता है। तो ये एक भ्रांति और मिथ्या है कि पितृ किसी को परेशान करते हैं या पितृ नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी ऐसा पितृ नहीं है जो अपने ही परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाता हो, अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को दिक्कत देता हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपकी अपने पिता से चाहे जितनी अनबन हो जाए, आपके पिता आपसे चाहे जितने नाराज हो जाएं, लेकिन आपके पिता कभी भी आपके ऊपर आत्मघाती हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पिता हैं। इसी तरीके से ये पितृ होते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ के ही वंशज हैं आप, और वो आपके पूर्वज हैं। और जब वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके वंशज हैं तो वो क्यों आपका अनिष्ट करेंगे? तो एक भ्रांति अक्सर लोगों के अंदर रहती है। लोग सोचते हैं कि पितृ बुरा कर देते हैं, पितरों की हमें शांति करनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पितृ कभी बुरा करते ही नहीं हैं। पितृ सदैव अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब पितृ अच्छा करना रोक देते हैं तो व्यक्ति के कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यक्ति के कार्य नहीं होते हैं। और एक और होता है, एक होता है पितृदोष। पितृदोष कुंडली के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और पितृदोष में ये होता है कि उसके जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों की कृपा प्राप्त नहीं होती है उस व्यक्ति को। तो उन पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो उस व्यक्ति को, इसके लिए पूजा अर्चन किया जाता है ताकि जो उसके पूर्वज हैं वो उस पर आशीष देने लगें, उसके बन रहे जो कार्य बिगड़ रहे हैं वो बनने लगें, कोई उसके जीवन में समस्या ना आए, इसके लिए होता है। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो ये होती है कि पितृपक्ष के समय में समस्त सूक्ष्म जगत की जीवात्माएं जो पितृ श्रेणी में हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और इससे ये होता है कि पितृपक्ष में जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उन मंत्र जाप का फल कहीं ना कहीं आपकी पितृ आत्माओं तक भी जाता है, यानी कि कुछ अंश आपकी पितृ आत्माओं तक जाता है। और इससे ये होता है कि वो खुश भी होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि पितृ हैं। पितृ क्या है? सूक्ष्म जीवात्मा है। और सूक्ष्म जीवात्मा का भोजन क्या है? ऊर्जा। वो भी एक ऊर्जा है। आत्मा क्या खाएगी? आत्मा क्या पिएगी? ना आत्मा पानी पीती है, ना आत्मा रोटी खाती है, ना आत्मा लड्डू खाती है, ना आत्मा कोई व्यंजन खाती है, कुछ नहीं खाती है आत्मा। आत्मा खाती है केवल ऊर्जा। आत्मा खाती है केवल श्रद्धा, समर्पण भाव और खुशबू। इसके अलावा कोई ठोस पदार्थ आत्मा नहीं लेती है। आपने कभी देखा है, आप किसी आत्मा को भोग लगाते हैं, आप किसी को भोग में लड्डू रखते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि वो लड्डू अपने आप से हवा में गायब हो गया हो? नहीं हुआ होगा। लेकिन ये जरूर आपने अनुभव किया होगा कि उसका स्वाद बदल जाता है, या तो उसमें बहुत स्वाद आ जाता है या फिर उसका स्वाद गायब हो जाता है। तो आत्मा जो है ये केवल खुशबू से चलती है, ये स्वाद से चलती है। ये इसके पास पृथ्वी तत्व नहीं है, वायु तत्व है केवल। और वायु तत्व के माध्यम से ही ये शक्तियाँ कार्य करती हैं, जीवन के बदलाव लेके आती हैं व्यक्ति के जीवन में। जो अच्छे बदलाव हैं जीवन के, वो बदलाव घटित करती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस पितृपक्ष के समय यदि अपने पूर्वजों की कृपा चाहिए, आपने जो आपके पितृ हैं उनकी आपको कृपा चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप 51,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान ले सकते हैं। अगर आप 51,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान ना ले सकें तो कम से कम 31,000 या 21,000 गायत्री मंत्र का आपको अनुष्ठान जरूर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ब्रह्म गायत्री कहा जाता है इसको। अर्थात ब्रह्म जो तत्व है वही तत्व गायत्री मंत्र का है। और समस्त व्यक्तियों के जीवन को बदलने में माँ गायत्री की विशेष महत्वता है। और माँ गायत्री की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। और जितनी भी ये जीवात्माएं हैं, सूक्ष्म जगत की जीवात्माएं, इन्हें अच्छा फल प्राप्त होता है। जब आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो इनकी जो आत्मा की ऊर्जा है वो बढ़ती है। सूक्ष्म जगत में इनकी आत्मा प्रबल हो जाती है, बलिष्ठ हो जाती है, एक आनंदित अवस्था में चली जाती है।
और उससे क्या होता है ये भी सुन लीजिए। उससे ये होता है कि यदि आपके कोई पितृ ऐसे हैं जो मनवांछित श्रेणी में जन्म लेना चाहते हैं परंतु उनकी ऊर्जा कम पड़ रही है, तो जब आप गायत्री मंत्र संकल्पित करेंगे अपने पितरों के लिए, तो उनमें से जो पितृ कहीं पे जन्म लेना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि वो इस बंधन से मुक्त हो जाए मोह के, और वो कहीं दोबारा से पैदा हो जाएं किसी नए शरीर में, तो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पैदा हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति के यहाँ पैदा हो सकते हैं, और इससे वो उस शरीर में जाने से पहले आशीष दे के जाते हैं अपने उस बच्चे के लिए, अर्थात उस जो वंशज है जिसने उनके लिए ये गायत्री माँ का अनुष्ठान किया होता है, उसको आशीष दे के जाते हैं कि तुम जीवन में बहुत तरक्की करो, तुम्हारा कोई काम न बिगड़े। तो जो सूक्ष्म आत्माओं का आशीर्वाद है ये बहुत फलित होता है व्यक्ति के जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, यदि उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, निश्चय ही उसके बिगड़ते हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ये होता है, तो ये है रहस्य। तो 21,000 मंत्र गायत्री मंत्र का आप 11 दिन में 7 दिन में जो अनुष्ठान है उसको आप पूर्ण कर लीजिए। 21,000 मंत्र का या 31,000 मंत्र आप 11 दिन में कर लीजिए, या फिर आप 21,000 मंत्र 11 दिन में कर लीजिए, और 11 दिन में करने के साथ साथ आप 11वें दिन हवन आहुति कर दीजिए। और आपको जब ये गायत्री मंत्र आप करेंगे तो पहले आप संकल्प लीजिए हाथ में जल लेके, मैं अमुक अमुक व्यक्ति, मेरे आत्मज, ये आत्मज यानी आपके पिता, आप अपने पिता का नाम भी लीजिए, मैं महादेव को साक्षी मानकर, अग्निदेव को साक्षी मानकर, माँ गायत्री को साक्षी मानकर 21,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान ले रहा हूँ। और ये अनुष्ठान में अपने जो पितृ हैं उनके लिए ले रहा हूँ। मैं जो भी ये जाप कर रहा हूँ इसका फल हमारे समस्त पितरों को प्राप्त हो, और इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा में अपने समस्त पितरों को समर्पित करता हूँ। ऐसा संकल्प लेके जल जमीन पे छोड़ दीजिएगा। फिर आप ये अनुष्ठान करिए। 11वें दिन आप हवन आहुति कर दीजिए। 5 माला हवन आहुति कर दीजिए आप घी से, या 3 माला हवन आहुति कर दीजिए आप घी से इसी गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, बहुत ही आनंदमय अवस्था आपके जीवन में घटित होगी। और यही एक कारण होता है। एक और बात है कि बहुत सारे वैदिक पद्धति का अनुसरण करने वाले लोग नई साधनाएं नहीं करते हैं इस समय में। इसका कारण कुछ और नहीं है, इसका जो कारण है वो सिर्फ ये है कि इस समय सूक्ष्म आत्माएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, और आप जो भी जाप करते हैं उसका कुछ अंश उन सूक्ष्म आत्माओं तक चला जाता है। इसलिए इस पितृपक्ष में केवल अपने पितरों के लिए ही जाप किया जाता है, आपको और कोई साधना नहीं करनी होती है। परंतु आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग में, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के जो मंत्र हैं इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो इन्हें पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। निश्चय ही आपकी साधना सफल होगी, निश्चय ही आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे। तो आज से ये भ्रांति आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पितृ आपके जीवन में समस्याएं लाते हैं। पितृ कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं लेके आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पितृ आपसे रूठ जाएं, नाराज हो जाएं तो आप पे कृपा नहीं करते हो। जब पितृ आपके ऊपर कृपा नहीं करते हैं तो आपके जो कार्य बन रहे होते हैं वो बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपको तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, आपको तो कोई शक्ति का सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, आपके पितरों का सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये कारण होता है। तो इस तरीके से आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और निश्चय ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। और इसके साथ साथ जो भी पितृ हैं वो सिर्फ आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पिता पक्ष के जो पूर्वज हैं, आपके दादाजी के दादाजी जो स्वर्ग सिधार गए या जो देह में नहीं है इस समय, वही पितृ श्रेणी में जाते हैं और वही लोग आपके पितृ कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। और हाँ, एक और बता देता हूँ, जाप आप रुद्राक्ष माला से करेंगे, आप वस्त्र श्वेत धारण कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, सामने घी का दीपक जला लीजिए, मंदिर में आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं। माँ गायत्री की प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये करिए। सोमवार से या रविवार से आप ये अनुष्ठान प्रारंभ कर लीजिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप आराम से इस अनुष्ठान को करिए। यदि आप चाहें तो शुक्रवार से भी इस अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। आप प्रातः बेला में भी जाप कर सकते हैं, आप संध्या में भी जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों टाइम जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पितरों के लिए कार्य करिए।
ताकि आपके पितरों की आपको कृपा प्राप्त हो और आपके जो कार्य बिगड़ रहे हैं वो बिगड़े ना। केवल उन्हें पितरों के लिए नहीं सोचना होता है, उन्हें अपने कुल देवता के लिए नहीं सोचना होता है जो सन्यासी बन गए हैं या जिन्होंने अपना पिंडदान कर दिया है, जिनका अपने कुल से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने अपने पिंडदान करके उस कुल का त्याग कर दिया है या उस कुल को नमन करके उससे दूर चले गए हैं, एक नए जीवन में प्रवेश कर गए हैं, परमात्मा के मार्ग में अग्रसर हो गए हैं। केवल उनके लिए ये चीज़ नहीं होती है। और पिंडदान वह क्रिया होती है जो किसी के मरने के बाद करी जाती है। अब एक और बात आपके मन में आती होगी जो मैं कई बार बता चुका हूँ, पिंडदान क्यों आवश्यक है। पिंडदान इसलिए आवश्यक होता है किसी भी साधक को, क्योंकि कई बार साधनाओं में व्यक्ति मर भी जाता है। कुछ साधनाएं ऐसी तीक्ष्ण होती हैं जिनमें कई बार यदि चूक हो जाए, छोटी सी भी चूक हो जाए व्यक्ति से, तो व्यक्ति मर सकता है। हालांकि इसके लिए रक्षा कवच होते हैं, इसके लिए आपके गुरु मंत्र होते हैं, परंतु समय का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो कई बार ऐसी अवस्था बन सकती है किसी भी साधक के साथ। इसलिए व्यक्ति जो साधक है वो अपना पिंडदान कर देता है, ताकि यदि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मेरी जीवात्मा प्रेत श्रेणी में न भटके। पिंडदान होने के कारण ये अपने शरीर से मोह भंग हो जाती है और इससे ये होता है कि उसकी आत्मा को प्रेत श्रेणी में नहीं भटकना होगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे और आप जान पाए होंगे कि क्या है पितरों का रहस्य और किस तरीके से पितृ आपके जीवन में सहायता करते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।